वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है विशाल की टेक में। और आज की इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ एक्सेल का 4 डेज़। 3 डेज़ तक आपने वीडियो देखा था और आज मैं 4 डेज़ बताने वाला हूँ, उसमें मैं आप सबको बताने वाला हूँ। एक्सेल पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग पिछली वीडियो में हमने बात किया था जनरल, नंबर्ड, करेंसी, अकाउंटिंग और डेट के बारे में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टैक्स एंड स्पेशल के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे टाइम पर। टाइम को मैं आपको सिखाता हूँ। टाइम का हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें किसी डॉक्यूमेंट का टाइम इंसर्ट करना होता है। अलग अलग टाइम में हमारा प्रोजेक्ट होता है तो वो हमें इंसर्ट करना होता है, उस पर हम लोग यूज़ करते हैं एक्सेल के ऊपर टाइम का। टाइम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे जो जनरल लिखा है ना, यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे हमारा टाइम भी दिख जाएगा आपको। शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम यहाँ पे लिखते हैं। फिर मोड नंबर फॉर्मेट पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें अकाउंटिंग के नीचे डेट, उसके नीचे टाइम दिख रहा होगा। ये हम लोग यूज़ कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, टाइम लिखता हूँ मैं अपना 6:30। अब कहीं और पे मैं क्लिक करता हूँ दूसरे शीट पे। ये हमारे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, AM PM कुछ नहीं दिख रहा है। तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो सबसे पहले हम इसे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो कस्टम दिखा रहा है, यहाँ पे कस्टम में देखिए, यहाँ पे फंक्शन में आ गया, फार्मूला बार में 00 आ रहा है। तो इसे हम लोग कैसे सेट करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ पे हम लोग फिर टाइम पे क्लिक करेंगे। ये जो ऊपर वाला है, हम लोग सेलेक्ट किए थे। उसके बाद यहाँ पे PM लिखा गया। फिर हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं नीचे तक। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा जनरल सेलेक्ट है, तो यहाँ पे जाएंगे मोड नंबर फॉर्मेट पे। उसके बाद फिर हम लोग टाइम को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद AM PM वाला में 1:35 PM लिखा होगा, इस पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ओके कर देंगे। उसके बाद मैं जो भी लिखूँगा वो ऑटोमेटिक टाइम लिख देगा। जैसे कि मैं 9 लिखता हूँ, AM PM वो खुद सेलेक्ट कर लेगा। 9:45 पे एंटर। ये देखिए AM आ गया। अब मैं चाहता हूँ PM लिखना, तो मैं अगर ऐसे लिखूँगा, अगर 1 टू 12 तक लिखूँगा तो PM नहीं होगा, AM ही होगा। इसके लिए मुझे 22 लिखना, 20 लिखता हूँ मैं। 20, 20 के बाद 34, उसके बाद क्लिक। ये देखिए 8:34 PM हमारा आ गया। ऐसे हम लोग लिखते जाएँगे। तो AM आपको जब भी AM PM लिखना होगा, तो आप AM अगर लिखना होगा तो 1 टू 12 के बीच नंबर लिखिएगा, और आपको PM में लिखना होगा तो आपको 12 के बाद लिखना होगा, 13, 14, 15, 16 ऐसे करके, तब आपका PM लिखा जाएगा। टाइम में हमें यही बताया, टाइम को हम लोग ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। टाइम में हमें यही बताना था। अब बात करते हैं हम लोग परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज हम लोग परसेंटेज का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमें किसी डॉक्यूमेंट में परसेंटेज का साइन लगाना रहता है, किसी नंबर के पास सिंबल लगाना रहता है परसेंट का, तो हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं 55 लिखता हूँ, और उसके बाद अलग रो में जाऊँगा तो ऐसे परसेंटेज में नहीं लिखाएगा। लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ परसेंटेज सिंपल लगाता हूँ, तो हमारा यहाँ पे हो गया। अब मैं दूसरा सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद फिर यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, तो देखिए यहाँ पे हमारा परसेंटेज ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है नंबर फॉर्मेट पे। अब ऐसे हम लोग चाहते हैं, अगर लॉन्ग फॉर्मेट में नहीं लिखना, शॉर्ट में पहले मैं सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद ऐसे
ब्लैंक बॉक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ नीचे तक, जहाँ तक मेरे को शीट बनाना है। जैसे कि मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे मैं परसेंटेज सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद ओके क्लिक कर लूँगा। उसके बाद मैं कुछ भी लिखूँगा, 86% पे हम फॉर्म में आ जाएगा। हम कुछ भी लिखेंगे फॉर्मेट आ जाएगा परसेंट के नाम पे। ये देखिए, अब आपका प्रॉब्लम हुआ कि ये 0.00% क्यों आ रहा है। मैं ये आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे परसेंट पे, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस पे मैंने 2 सेलेक्ट करके रखा है, इसलिए। आप इसको बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो ऐसे। मैं अगर इसको 1 कर दूँ और ओके कर दूँ, उसके बाद मैं अगर लिखूँ इस पे 76 और तो देखिए 1% लगा, 1 पॉइंट के बाद 0 लग गया। मैंने 1 सेलेक्ट कर लिया था इसलिए। बस परसेंट का ये सिंबल यूज़ करने के लिए होता है बस, और कोई काम नहीं होता इसमें। अब बात करते हैं हम लोग फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन का हम लोग कब यूज़ करते हैं? फ्रैक्शन का हम लोग तब यूज़ करते हैं जब किसी डॉक्यूमेंट या नंबर का हमें डिविज़ुअल में लिखना हो, भाग में लिखना हो, भाग तरीके से हमें रिप्रेज़ेंट करना हो। तो मैं आपको करके बताता हूँ कैसे आप कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके, सेल सेलेक्ट करके मैं पॉइंट में कुछ वर्ड लिखता हूँ, नंबर, पॉइंट 7 और पॉइंट 6, 26, उसके बाद फिर 2.7, ये हमने सेलेक्ट कर लिख लिया नंबर। अब ये हमारे फ्रैक्शन पे आया नहीं है, हम लोग सिर्फ डिवीज़न में लिखे हैं। अब मुझे इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट किया हूँ। उसके बाद यहाँ पे जाऊँगा, फिर नंबर, मोड नंबर फॉर्मेट पे जाऊँगा। मोड नंबर फॉर्मेट के बाद हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद 1/4, अभी हम लोग यहाँ पे हम लोग को बहुत सारा टाइप दिख जाएगा, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे हाफ सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले 1/2 पे। उसके बाद ओके, ये हमारा 1/2 पे आ गया। अब मैं इसे भी करना चाहता हूँ, तो मैं फिर इसको भी यहीं से सेलेक्ट करके, और अगर मैं चाहता हूँ और भी बड़ा मेरा प्रोजेक्ट है, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले ब्लैंक रो को। उसके बाद फिर यहाँ पे पहले फ्रैक्शन सेलेक्ट कर देता हूँ मैं। उसके बाद मैं कुछ भी लिखूँगा, यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन में आ जाएगा। पॉइंट के साथ 3, 4, फिर नीचे लिखूँगा 1/3 आ जाएगा हमारा। यहाँ पे मैं पॉइंट के साथ 45 लिखता हूँ, फिर ये हमारा 4/9 आ गया। ऐसे ही मैं पॉइंट के साथ 87 लिखता हूँ, ये हमारा 7/8 आ गया। फ्रैक्शन का बस यही होता है, डिविजिबल करना। इसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में। अब बात करते हैं हम लोग साइंटिफिक के बारे में। साइंटिफिक क्या होता है और इसका हम लोग क्यों यूज़ करते हैं एक्सेल की। साइंटिफिक हम लोग यूज़ करते हैं जब हमारा नंबर कुछ ऐसा हो। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि कोई भी बड़ा नंबर लिख के दिखाया तो मैं आपको, ये हमारा नंबर हो गया। इसे हम लोग चाहते हैं साइंटिफिक में शो करना, तो हम लोग यहाँ पे फिर सेलेक्ट करके, यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे पहले मोड नंबर पे, फिर इसके बाद साइंटिफिक पे। साइंटिफिक पे हमारा नंबर कुछ ऐसा आता है, और यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस है। आप यहाँ, मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप डेसिमल को बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। मैं 2 ही सेलेक्ट किया हुआ हूँ, तो इसे रहने देते 2 ही। अब मैं ओके करूँगा। ये देखिए हमारा साइंटिफिक में ऐसे ही नंबर आएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई ऐसा नंबर रिप्रेजेंट करना हो, तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। अभी मैं अगर ऐसे नीचे तक स्क्रॉल कर लूँ यहाँ तक,
उसके बाद फिर साइंटिफिक कर लूँ सेलेक्ट, यहाँ से भी कर सकता हूँ। उसके बाद मैं कोई भी अगर नंबर बड़ा लिखूँगा और नीचे प्रेस करूँगा तो हमारा ऐसे नंबर आ जाएगा साइंटिफिक पे। साइंटिफिक में हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर को। हो गया। अब हम लोग बात करते हैं टेक्स्ट के बारे में। तो टेक्स्ट के बारे में आपको बताने से पहले सबसे पहले इसे मैं पहले बड़ा कर लेता हूँ, इस सेल को पहले। उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये मैंने टेक्स्ट को बड़ा कर दिया, फिर बड़ा कर लेता हूँ। जैसे कि मैं इस पे अभी लिखूँगा, अपना नाम लिखता हूँ विशाल। अब मैं दूसरे सेल पे जाऊँगा, यहाँ पे विशाल हमारा लेफ्ट साइड में अलाइन हुआ है और नीचे मैं अगर कोई नंबर लिखता हूँ और फिर दूसरे सेल पे जाता हूँ तो हमारा नंबर राइट साइड अलाइन हो गया। तो टेक्स्ट में मैं ये बताऊँगा कि नंबर को आप टेक्स्ट की तरह कैसे यूज़ कर सकते हो, मतलब कि राइट साइड में कैसे अलाइन कर, लेफ्ट साइड में कैसे अलाइन कर पाओगे। तो उसके लिए मुझे ये सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट पे यहाँ पे फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है मेरे को। उसके बाद फिर ओके पे। यहाँ पे अगर मैं कोई नंबर लिखूँगा और दूसरे सेल पे जाऊँगा तो ये हमारा आ गया नंबर लेफ्ट साइड पे। तो टेक्स्ट में हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं इसका। मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, टेक्स्ट में यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा डॉट जैसा ऐसा, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नंबर स्टोर एज टेक्स्ट, मतलब कि यहाँ पे नंबर है लेकिन टेक्स्ट के फॉर्म में स्टोर किया हुआ है। और यहाँ पे कन्वर्ट टू नंबर का ऑप्शन भी है, अगर मैं नंबर में कन्वर्ट कर दूंगा तो फिर ये राइट साइड में अलाइन हो जाएगा। ये एरर हमारा आ गया है टेक्स्ट के फॉर्म से। इसका यूजेज ज़्यादातर इसलिए होता है क्योंकि अगर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगर 0750655 और मैं इसे दूसरे सेल पे जाता हूँ तो ये हमारा 0 हटा दिया। और अगर मैं वही चीज़ यहाँ पे करूँगा 0876, उसके बाद दूसरे सेल में जाओ तो यहाँ पे भी हटा दिया है, लेकिन मैं इसको फिर से 0 लिख कर और यहाँ पे मैं अगर सेलेक्ट कर दूँ नंबर फॉर्म टेक्स्ट फॉर्म में, तो यहाँ पे मैं कट करके 0 लिखूँगा, फिर दूसरे सेल में जाऊँगा तो यहाँ पे 0 हमारा आ गया। तो 0 ऐसे रिप्रेजेंट में काम आएगा हमारे टेक्स्ट साइड में। स्पेशल फॉर्म में हम लोग सीखते हैं कि हमें कोई भी अपन नंबर लिखना होगा तो हमारे राइट साइड अलाइन किया हुआ होगा। जैसे कि टेक्स्ट में हमारा था कि लेफ्ट साइड अलाइन किया हुआ है और स्पेशल में है कि राइट साइड अलाइन किया हुआ है। कुछ भी नंबर मैं लिखूँगा ये राइट साइड में ही होगा। ये देखिए मैं राइट साइड में अलाइन हो गया। स्पेशल में यही था। और अगर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, कस्टम क्या होता है? एक और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कस्टम, मोर नंबर फॉर्मेट पे कस्टम ऑप्शन होगा स्पेशल के नीचे। इसका क्या यूज़ है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं टाइम पे सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद फिर कस्टम पर जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमें बहुत सारा टाइप मिल जाएगा और यहाँ पे हमें एम ये वाला सेलेक्ट करके अगर मैं ओके दबाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 806, अब नेक्स्ट पे ये हमारा एम आ गया।
तो कस्टम का हम लोग यूज़ तब करते हैं जब हमें अगर मेरा यहाँ पे परसेंट है और मैं हटाना चाहता हूँ तो यहाँ से हट जाएगा आपका। और यहाँ जैसे मैंने हटाया था 55% पे, और अगर मैं चाहूँ इसका हटाना तो यहाँ पे मैं कस्टम सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं फिर ये सेलेक्ट कर देता हूँ। ये हमारा परसेंट दिखा रहा है लेकिन मैं चाहता हूँ कि परसेंट ना दिखाए। उसके लिए मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे जाके नॉन पे, इसको सेलेक्ट कर देता हूँ मैं। ये हमारा रुपीज़ में आ गया यहाँ पे। सो कस्टम का हम लोग यूज़ तब करते हैं जब हमें किसी भी ये जो रुपीज़ का साइन है या फिर नंबर नंबर में डेसिमल लगा है ये सब हटाना चाहते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मोड फॉर्मेट पे जाएँगे, उसके बाद यहाँ पे कस्टम होगा, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा टाइप आ जाएगा। यहाँ से आपको जो भी करना हो यहाँ से आप सेलेक्ट करके अपना देख सकते हो, कर सकते हो। बस कस्टम का ये काम था। आज का वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर कल मिलेंगे हम लोग नई वीडियो के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।